कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर से कमीशन खोरी का मुद्दा उठाया है। कोप्पल में आवामी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को 10% की थी, जबकि जेडीएस के साथ आने से ये बढ़कर 20% कमीशन की सरकार चल रही है। दोनों जमातों पर कुनबा परस्ती का इल्जाम लगाते हुए पीएम ने कहा कि ये लोग अपने कुनबे की तरक्की के लिए ही सियासत करते हैं। नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले पीएम मोदी ने सीएम कुमारस्वामी और उनके भाई पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि हार के डर से ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन कुनबे की तरक्की में लगे ये लोग सियासत छोड़ने वाले नहीं। पीएम ने कुमारस्वामी के फौजियों पर दिए बयान पर भी पलटवार किया। आजकल हताशा और निराशा में डूबे हमारे विरोधी दल के सभी नेता आजकल मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि श्रीमान देवगौड़ा जी के बेटे ने कहा है कि केंद्र में अगर फिर सरकार बन गई तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको याद है 2014 के चुनाव में स्वयं देवगौड़ा जी ने कहा था कि अगर मोदी जी जीत के आएंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने लिया क्या संन्यास? पिताजी ने संन्यास लिया क्या? बेटा संन्यास लेगा क्या? अरे संन्यास की बात छोड़ो, परिवार में जितने बच्चे हैं सबको टिकट दे रहे हैं। 2019 ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच का है। कर्नाटक में इस परिवारवाद के प्रतीक है कांग्रेस और जेडीएस दोनों। इनके लिए आपकी आवश्यकताएं, देश की जरूरतें, इसकी उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ। उनका एक ही मिशन है, कमीशन। अब पहले कांग्रेस की अकेली सरकार थी तो मिस्टर 10% थे, अब दो की जोड़ी बन गई तो 10% इनके और मिस्टर 10% दूसरे के। अब कर्नाटक का 20% चल रहा है। इससे पहले कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी ने पीएम मोदी पर शहीदों के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया था। एक आवामी रैली में उन्होंने कहा था कि फौज में अमीरों की औलाद नहीं जाती, बल्कि वहां गरीब लोग ही शिकार होते हैं और वही वहां पर पहुंचते हैं। इसीलिए बीजेपी उनके नाम पर सियासत कर रही है। इससे पहले भी कुमारस्वामी ने उन्हें सबसे खराब पीएम बताते हुए काफी ओछे बयान दिए थे, जबकि उनके भाई ने यहां तक कहा था कि अगर मोदी दोबारा पीएम बने तो वो सियासत ही छोड़ देंगे। ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಾಳಿನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಾಳಿನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ